नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 16 मई 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। आपको बताना चाहता हूँ, अब हम आपको डेली 12 नहीं बल्कि 15 MCQ करवाते हैं एग्ज़ाम में आपके बेस्ट रिजल्ट के लिए। और आपको बताना चाहता हूँ, आज ही क्लास मैं ले रहा हूँ आपकी, बाकी कल से आपकी मैम कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। और आप ये हमारा फीडबैक देख सकते हो, जो बच्चे फीडबैक देते हैं जिनके एग्ज़ाम में हमारी वीडियो से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, हमारी वीडियो की जो स्टार्टिंग होती है ना, हमेशा होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, कल जो आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया गया था, उसमें जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे वो ये थे। मई 2026 में केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो केरल राज्य के जो नए मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम VD सतीशन है। नेक्स्ट, मई 2026 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित क्रिम्बले प्रोसेस की अंतर्राष्ट्रीय बैठक 2026 की मेज़बानी किस शहर ने की है? आंसर मुंबई होगा। और इसकी थीम क्या थी? 3C, यानी कि ये जो 3C है, इसका मतलब क्या था? क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, दूसरे C का मतलब है कॉम्प्लायंस यानी कि अनुपालन, और तीसरे C का मतलब है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यानी कि उपभोक्ता विश्वास। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अमेरिकी सीनेट ने अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा केविन वॉश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2026 कब मनाया गया? 15 मई को मनाया गया। थीम है परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण। नेक्स्ट है, भारत का पहला निम्न उत्सर्जन क्षेत्र या बोल सकते हो लो एमिशन जोन किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का। मई 2026 में भारत सरकार ने किस प्रमुख खाद्य वस्तु के निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर हो जाएगा चीनी। नेक्स्ट, मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 37,500 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है रिवीजन का। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए कर्तव्य काम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्था ने भारत के निवेश भविष्य को तेज और आसान बनाने के लिए गरुड़ फ्रेमवर्क प्रस्ताव रखा है? आंसर हो जाएगा SEBI, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में नई दिल्ली में लॉन्च की गई 2 पुस्तकों द बेंच द बार एंड द बिजार और द लॉफुल एंड द ऑफुल के लेखक कौन हैं? तुषार मेहता। मई 2026 में विदेश मंत्रालय ने ओमान सल्तनत में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा प्रशांत पीसे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का। मई 2026 में किस देश ने 44 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी की है? आंसर हो जाएगा भारत देश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भारत की दूसरी मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर मुक्त टोल प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में जिला और अधीनस्थ अदालतों के बुनियादी ढांचों को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति अरविंद कुमार। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है रिवीजन का। ब्रिटिश एकेडमी टेलीविज़न अवार्ड्स यानी कि बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2026 समारोह में किस शो को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज़ का पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा कोड ऑफ साइलेंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला स्टीफन ग्राहम को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नरगिस रशीदी को। यह आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने पिछले दिन के जो करंट अफेयर्स थे उनको कंप्लीट रिवाइज कर लिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो देख रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे कि शॉर्ट में हम CBI बोलते हैं, कि निदेशक के रूप में किनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर मई 2027 तक कर दिया है? तो बताइए किनको एक्सटेंशन मिली है CBI के निदेशक के रूप में? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी प्रवीण सूद। यह आपको ध्यान रखना है।
डिटेल में बात करेंगे, केंद्र सरकार ने वर्तमान सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। यह दूसरी बार है जब उन्हें सेवा विस्तार दिया गया। इससे पहले उन्हें 2025 में विस्तार मिला था। अगर हम बात करें सीबीआई की, फुल फॉर्म क्या होता है? केंद्रीय जांच ब्यूरो। सीबीआई भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। स्थापना कब हुई थी? 1963 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और सीबीआई का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको ये बता दिया कि सीबीआई के निदेशक फिर से कौन बन गए हैं? प्रवीण सूद। अब हम बाकी के ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कृष्णा स्वामीनाथन जी की। तो कृष्णा स्वामीनाथन ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं भारत के नए नौसेना प्रमुख। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट है ये। नौसेना प्रमुख बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन। इसी के साथ बात करेंगे एनएस राजा सुब्रमण्य की। तो ये भारत के ना नए सीडीएस बने हैं, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है आपके लिए। बात करेंगे रोहित जैन की। तो रोहित जैन भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। आई होप आपको बाकी के ऑप्शन भी क्लियर हो गए। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था प्रवीण सूद, जो कि सीबीआई के निदेशक फिर से बन गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस सुरक्षा बल को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, एनडीआरएफ। यह आपने ध्यान रखना है, एनडीआरएफ को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। डिटेल में बात करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने गाजियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर यानी कि राष्ट्रपति निशान सम्मान प्रदान किया है। यह सम्मान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 20 वर्षों की उत्कृष्ट सेवा, बहादुरी और आपदा प्रबंधन में उनके समर्पण के लिए दिया गया है। बात करेंगे यहाँ पे एनडीआरएफ की। देखिए एनडीआरएफ का फुल फॉर्म राष्ट्रीय आपदा मोचन बल होता है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में। 19 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक कौन है एनडीआरएफ के? पीयूष आनंद। देखिए हमारे क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार और सम्मान। तो मैं आपको पिछले पुरस्कार और सम्मान फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किनको मिला? ये मिला आर वेरामुथु को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। गणित का नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 किसने जीता? गर्ड फॉल्टिंग्स ने जीता। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 ये मिला ग्रासा माशेल को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने? काव्य मदानी। हर पार्वती कथाकृति के लिए 35वें सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राम कुमार मुखोपाध्याय को। क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 वीरभद्रन रामनाथन को मिला। प्रतिष्ठित चांग क्रैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 डॉक्टर आर वेंकटेश और डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद को मिला। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 स्मृति मंधाना को मिला। बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 एनाबेल सदरलैंड को मिला। ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 रूबल नागी ने जीता। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सैन्य विमान एयरबस C295 गुजरात के किस शहर में अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है? तो देखिए भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सैन्य विमान जिसका नाम है एयरबस C295 गुजरात के किस शहर में अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वडोदरा। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सैन्य विमान एयरबस C295 गुजरात के वडोदरा स्थित टाटा एयरबस संयंत्र में अंतिम रूप से तैयार होने के करीब है। भारत ने वर्ष 2021 में एयरबस के साथ 56 C295 विमानों के लिए समझौता किया था। इसमें स्पेन से सीधे 16 विमान डिलीवर किए जाएंगे, जबकि भारत में 40 विमानों का निर्माण और संयोजन किया जाएगा। देखिए जो भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आता हूँ ना, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से भी फ्रेम किए जा सकते हैं आपके लिए। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे तो ये क्वेश्चन करवा दिया आपको। ठीक है, अब आपको ना कुछ क्वेश्चंस मैं आपको गुजरात करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला जो दूसरा राज्य है वो कौन सा है? तो वो है गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, नमो लक्ष्मी योजना। तो नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो नमो लक्ष्मी योजना को शुरू किया है गुजरात ने। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई। और अगर आपसे पूछा जाए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के डीएनए का मानचित्रण करने के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम को शुरू किया है किसने? गुजरात राज्य ने ही। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको करवाए।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश के वैज्ञानिकों ने नैस्कोड नामक एक बिजली मुक्त शीतलन प्रणाली विकसित की है? तो देखिए, कूलिंग सिस्टम जिसका नाम है नैस्कोड, इसे किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। डिटेल में बात कर लेते हैं। सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने नैस्कोड प्रणाली का आविष्कार किया है। नैस्कोड का फुल फॉर्म क्या है? नो इलेक्ट्रिसिटी एंड सस्टेनेबल कूलिंग ऑन डिमांड। यह तकनीक अमोनियम नाइट्रेट और पानी के रासायनिक मिश्रण का उपयोग करती है। बिना किसी कंप्रेसर या बिजली के यह प्रणाली मात्र 20 मिनट में तापमान को 25 डिग्री सेल्सियस से लगभग डिग्री सेल्सियस से घटाकर लगभग 3.6 डिग्री सेल्सियस तक ला सकती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका मेन उद्देश्य है, टेम्परेचर को कम करना। सऊदी अरब की बात करेंगे, राजधानी यहाँ की रियाद है, करेंसी क्या है? रियाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसे कि शॉर्ट में NIA बोलते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बोलते हैं, द्वारा दिल्ली के लाल किला कार बम विस्फोट मामले में पर्दाफाश की गई आतंकी साजिश का कोड नेम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन हेवनली हिंद। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, ऑपरेशन हेवनली हिंद एक राष्ट्र विरोधी आतंकवादी साजिश का कोड नेम है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने मई 2026 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में 10 नवंबर 2025 को हुए लाल किले कार बम धमाके मामले में 7500 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की, जिसमें इस खौफनाक जिहादी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया। इस साजिश को अलकायदा की शाखा अंसार गज़वत अल हिंद द्वारा संचालित किया जा रहा था। बात करेंगे NIA की, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 31 दिसंबर 2008 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक राकेश अग्रवाल हैं NIA के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत अपनी ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए किस देश से गुजरात तक 40,000 करोड़ रुपए की गहरे समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइन परियोजना की योजना बना रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमान। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम है सेज यानी कि साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज पाइपलाइन है। इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण 2026 का हॉर्मुज संकट है, जिसने एक ही समुद्र मार्ग पर भारत की भारी निर्भरता को उजागर किया है। इसकी जो अनुमानित लागत होगी ना, वो होगी 40,000 करोड़, लंबाई होगी 2000 किलोमीटर और ये ओमान से अरब सागर होते हुए गुजरात तक पहुँचेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 17वीं तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, 17वीं तमिलनाडु विधानसभा के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं कौन? JCD प्रभाकर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे, तमिलगा वेटरी कजगम यानी कि TVK के JCD प्रभाकर को सर्वसम्मति से 17वीं तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। TVK के विधायक M रविशंकर को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष का पदभार दिया गया है। और आपको बताना चाहता हूं, तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं इनका नाम है चंद्रशेखरन जोसेफ विजय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, जिसे कि शॉर्ट में लीड्स बोलते हैं, रिपोर्ट 2025 के तहत तटीय राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु को। डिटेल में बात करेंगे, लीड्स का फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। लीड्स 2025 रिपोर्ट का 7वां संस्करण है। यह रिपोर्ट उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश ने लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में सर्वोच्च एग्जाम्पलर अवार्ड प्राप्त किया है। ठीक है, अब मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। तटीय राज्यों में तमिलनाडु को यह पुरस्कार मिला। स्थलरूद्र राज्य यानी कि लैंडलॉक राज्यों में उत्तर प्रदेश शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य में आया है। पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है, जिसे कि एग्जाम्पलर्स का दर्जा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2026 कब मनाया गया है? यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2026 कब मनाया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 16 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस वर्ष 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा लेज़र के पहले सफल संचालन की याद में मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस वर्ष 2018 में मनाया गया था। 2026 की थीम है सतत भविष्य के लिए प्रकाश, इंग्लिश में लाइट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने नशीली दवाओं के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए भारत के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि
ANTF पुलिस स्टेशन को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने नशीली दवाओं के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए भारत के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि ANTF पुलिस स्टेशन को मंजूरी दी। डिटेल में बात करेंगे, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य 2027 तक दिल्ली को नशा मुक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में किस राज्य सरकार ने 40 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को फूड किट प्रदान करने के लिए मेरी रसोई योजना शुरू की है? तो देखिए, मेरी रसोई योजना, इसे किसने शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंजाब। डिटेल में बात कर लेते हैं। पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना की शुरुआत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लगभग 40 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निःशुल्क रसोई किट उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इस योजना का उद्देश्य रसोई खर्चों में कमी लाना, पोषण स्तर में सुधार करना तथा गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अदरक उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने मिजोरम अदरक मिशन का शुभारंभ किया है? तो देखिए, मिजोरम अदरक मिशन, इसका शुभारंभ किसने किया? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने। डिटेल में बात करेंगे, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा की उपस्थिति में मिजोरम जिंजर मिशन का आधिकारिक शुभारंभ किया है। इस परियोजना को मिजोरम जिंजर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन सस्टेनेबल कल्टीवेशन एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। इस परियोजना का जो कुल बजट है ना, वो है 189.79 करोड़। नीति आयोग ने वर्ष 2025 में मिजोरम को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दक्षिण कोरिया की वॉयगेस कंपनी भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ विकसित करेगी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु के थूथुकुडी में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करते हैं, भारत का जो पहला विश्व स्तरीय मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड तमिलनाडु के थूथुकुडी में विकसित किया जा रहा है। इसके विकास, वित्तपोषण और संचालन के लिए मई 2026 में एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, इस शिपयार्ड की जो अनुमानित वार्षिक क्षमता है 25 लाख ग्रॉस टन होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड का अर्थ क्या होता है, तो देखिए, मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड का अर्थ है एक ऐसे विशालकाय जहाज निर्माण केंद्र से है जिसे बिल्कुल शून्य से किसी नए या खाली स्थान पर विकसित किया जा रहा हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया है, यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे ETPL में डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राहुल द्रविड़। डिटेल में बात कर लेते हैं, भारत के दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक बन गए हैं। यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग इसी साल लॉन्च होने वाली है और यह यूरोप की पहली ICC द्वारा मान्यता प्राप्त बहुउद्देशीय फ्रेंचाइजी T20 प्रतियोगिता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अपने 35 वर्षों के अनुभवों और संस्मरणों पर आधारित किस पुस्तक का अनावरण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनापन। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मई 2026 में अपनापन नामक पुस्तक का अनावरण किया है। यह पुस्तक उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच पिछले 35 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के अनुभवों, साझा वैचारिक यात्रा और कूटनीतिक राजनीतिक संस्मरणों पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस मैंने आज पढ़ा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के निदेशक के रूप में किनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर मई 2027 तक कर दिया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2026 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है।
मई 2026 में किस राज्य सरकार ने 40 लाख आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को फूड किट प्रदान करने के लिए मेरी रसोई योजना शुरू की है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।